हेलो एवरीवन, आज हम लोग कुछ सीटेट के कुछ क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो हमारे एसएसटी से रिलेटेड है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएसटी में, पेडागोजी से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन हैं उसके डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इस एकल स्त्री होने के कारण रिंकी को किराए पर घर मिलने में कठिनाई हो रही है। प्रॉपर्टी डीलर ने उसे अपनी झूठी वैवाहिक स्थिति बताने की सलाह देता है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से इस संबंध में उसके निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया तर्कसंगत होगी। एक स्त्री है, उसको घर लेना है लेकिन उसे घर नहीं मिल रही है बिकॉज वो अनमैरिड है। तो उसको उसका प्रॉपर्टी डीलर बोलता है उसको झूठ बोल देने के लिए। तो झूठ बोलने में वो बोल रही है, लेडीज बोल रही है कि मैं झूठी वैवाहिक स्थिति नहीं बताऊंगी, यह मेरी प्रतिक्रिया प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के विरुद्ध है। और सेकेंड ऑप्शन है, मैं एकल और स्वतंत्र रहना चाहती हूँ अतः झूठी वैवाहिक स्थिति नहीं बताऊंगी, मुझे घर चाहिए इसलिए झूठी वैवाहिक स्थिति बताऊंगी, यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। चौथा ऑप्शन है, सामान्य रूप से खुद को वैवाहिक बताना मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा अतः मैं झूठी वैवाहिक स्थिति बताऊंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा पहला, क्योंकि ये बोल रहा है झूठी वैवाहिक स्थिति नहीं बताऊंगी या मेरी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के विरुद्ध है। चलिए इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेन क्या हुआ है कि एक स्त्री होने के कारण रिंकू को किराए पर घर मिलने में कठिनाई हो रही है। प्रॉपर्टी डीलर उसे झूठी वैवाहिक स्थिति बताने की सलाह देती है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से इस संबंध में उस महिला के तर्कसंगत प्रतिक्रिया होगी कि झूठी वैवाहिक स्थिति नहीं बताऊंगी, यह मेरी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के विरुद्ध है। यह विचार के रूप में सामाजिक न्याय की बुनियाद सभी मनुष्यों को समान मानने के आग्रह पर आधारित है। सामाजिक न्याय का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध कराना है। समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आज़ादी आवश्यक है। संविधान के भाग 3 में मतलब जो दिया हुआ है, ये हम लोग का जो राइट है वो दिया हुआ है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया है। मतलब ये हमारा मौलिक अधिकार है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो और वो अपना राइट ले सकता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही और गलत है। इसका ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट ए दिया हुआ है, जब इतिहासकार ऐतिहासिक पत्रों, मानचित्रों एवं ग्रंथों को पढ़ते हैं तब उन्हें विभिन्न ऐतिहासिक प्रसंगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और बी में है, इतिहास अलग अलग समूहों के लोगों के लिए अलग अलग था। बिल्कुल सही बात है, ये अलग अलग था। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर और हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। जब इतिहासकार ऐतिहासिक पत्रों, मानचित्रों एवं ग्रंथों को पढ़ते हैं तब उन्हें विभिन्न ऐतिहासिक प्रसंगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। और ऐतिहासिक अलग अलग समूहों के लिए लोगों के लिए अलग अलग था। बिल्कुल सही बात है, ऐसा अलग अलग था। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र के घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। किसी देश अथवा स्थान का इतिहास जानने के लिए तथा उसके उचित विश्लेषण में ऐतिहासिक पत्रों, मानचित्रों एवं ग्रंथों को पढ़ते हैं तो ऐतिहासिक विश्लेषण करने में सहायता मिलती है। अंग्रेजी शासन
द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। इसलिए किताब को हमारे अतीत, जो हमारा बुक है और सोशल स्टडी का, उसका नाम दिया हुआ है कि इसलिए किताबों को हमारे अतीत मतलब यानी अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। अतीत मतलब पास्ट।